हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ पेजेस कवर करे थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम द चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड था 2600 BCE टू 1900 BCE, राइट। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हमने बिगनिंग्स के बारे में पढ़ा था, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ा था। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में मतलब चीज़ें कहाँ से, एविडेंसेस कहाँ से मिले थे, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जो थे कौन कौन सी चीज़ों से मिले थे। यहाँ पे चार्ड ग्रेन्स मिले थे हमें, चार्ड ग्रेन्स जले हुए ग्रेन्स की बात की थी। उनके रिमेन से हमें पता चला था कि हाँ, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती होंगी। राइस जो था वो बहुत रिलेटिवली रेयरली यूज था। ठीक है, कुछ आर्कियोजोलॉजिस्ट ने भी बताया था, बातें की थी इन्होंने कि एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई थी। आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की थी। नाउ मोहनजोदारो, ठीक है, ये दिस वाज अ वेरी प्लान्ड अर्बन सेंटर, इसके बारे में बात की थी हमने। इसमें हमने सीताडेल और लोअर टाउन को के बारे में समझा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो एक बार फिर से मैं डिफरेंसेस के साथ आई हूँ सो दैट ये आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। लेट मी रीड इट वंस। सीताडेल के बारे में बात करेंगे और लोअर टाउन, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या थे। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस थे। अब हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था सीताडेल जो था वो हायर प्लेस पे होता था और छोटा होता था और थोड़ा ऊंची जगह पे होता था, फाइन। एंड लोअर टाउन जो होता था वो बड़ा होता था, ठीक है, एंड लोअर होता था और बड़ा होता था। दिस वॉज स्मॉलर एंड हाइयर, फाइन। चलिए, इट वॉज रेज्ड 45 पार्ट ऑफ द सिटी। ये सीताडेल जो होता था बेसिकली रेज्ड मतलब एक लेवल था उसका, उसके ऊपर से ये लोग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते थे, बनाना स्टार्ट करते थे। तो इट वॉज रेज्ड 45 पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, 45 किया जाता था इसको। नाउ 45 आई गेस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फोर्टिफिकेशन क्या कहते हैं, 45 का मतलब क्या होता है। ठीक है, लोअर टाउन को देखते हैं। इट वॉज लार्जर लोअर एरिया ऑफ सिटी, बड़ा होता था जैसे मैंने अभी बताया, बट लोअर एरिया होता था सिटी का, लोअर पोर्शन पे होता था। ठीक है, ये कहाँ होता था, ये हाई पोर्शन पे होता था, ये लोअर पोर्शन पे होता था। लोकेटेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स। ठीक है, बता दिया जैसे मैंने अभी बताया। बिल्ट ऑन ग्राउंड लेवल सराउंडिंग द सीताडेल, ग्राउंड पे बना होता था जहाँ पे, जो कि बेसिकली सीताडेल को सराउंड करता था। ठीक है, कंटेंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या होता था, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज एंड असेंबली हॉल्स हुआ करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें इट कंटेन्ड हाउसेस, वर्कशॉप्स एंड मार्केट्स वेयर कॉमन पीपल लिव्ड। ठीक है, हाउसेस होते थे, वर्कशॉप्स होती थी, मार्केट्स होती थी, जहाँ पे कॉमन जो लोग हैं बेसिकली वो रह सकते हैं। ये यहाँ पे माना जाता था कि बेसिकली यहाँ पे रूलर्स, प्रीस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रहते होंगे। वो हम इसको ये मान सकते हैं कि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस वाज मोस्टली इनहैबिटेड बाय, कौन इनहैबिटेड करता है इसको, ऑर्डिनरी पीपल जैसे कि आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। नाउ ये स्मॉलर होता था, छोटा होता था इन एरिया, बट मोर स्ट्रांगली प्रोटेक्ट। मैंने आपको बताया सीताडेल की जब भी बात करेंगे तो इसको फोर्टिफिकेशन किया जाता था, फोर्टिफाई किया जाता था। ठीक है, फोर्टिफाइड होता था ये, जैसे कि यहाँ पे वॉल्स, बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए या दूसरी जगहों से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन वॉज कवर्ड बाय द लोअर टाउन, इससे थोड़ा सेपरेट हो। नाउ दिस बट मोर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड, लार्ज इन एरिया। अब ये क्या होता था, लोअर टाउन जो होता था दिस फॉर लार्ज इन एरिया एंड लेस फोर्टिफाइड, ये कम फोर्टिफाइड होता था, लार्जर होता था स्पेस में बट इट वाज लेस फोर्टिफाइड। हैड थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, इसकी अच्छी खासी थिक वॉल्स हुआ करती थी प्रोटेक्शन के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड दे हैड वेल प्लान स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम फॉर डेली लाइफ, इनके पास वेल प्लान स्ट्रीट्स होती थी, ड्रेनेज सिस्टम्स होते थे डेली लाइफ जीने के लिए। फाइन, यहाँ तक आई गेस आपको इसके थ्रू डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं आपको आगे का समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ग्रिड लाइट पैटर्न होता है, रूम्स होते हैं कि अच्छी खासी प्राइवेसी होती है, स्ट्रीट ड्रेन्स होते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में डीपली उस दिन बताया था। जो ये मेरी सेकेंड पार्ट वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट को एक बार फिर से देख लेंगे, जिनको समझ नहीं आया थोड़ा बहुत उनके पेजेस
रह गए हैं, सो वो मेरे फर्स्ट पार्ट से देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने रेस्ट ऑफ द पोर्शन एंड रेस्ट ऑफ द पेजेस वर कवर्ड इन माय फर्स्ट पार्ट, फाइन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीटाडेल के बारे में बात करते हैं फिर से अभी। इट इज़ ऑन द सीटाडेल that we find evidences of structures that were probably used for special public purposes. अब कुछ मतलब ये सीटाडेल में ही देखा था, ये हमें केवल इन्हीं के एविडेंसेस फाइंड किए गए थे, इन्हीं के स्ट्रक्चर्स के एविडेंसेस मिले थे कि जो बेसिकली पब्लिक स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि द वेयर हाउस, अ मैसिव स्ट्रक्चर होता था ये, ऑफ विच जिसमें क्या होता था, द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन्स while the upper portions probably of wood decayed long ago. ऐसा माना जाता है कि जो लोअर पोर्शन था वो बनाया गया था हमने ब्रिक से बना के, मान लो ये लोअर पोर्शन है, ठीक है, ये कुछ ब्रिक से बना लिया, ठीक है, ये हमारा ब्रिक से, और जो दूसरा पोर्शन था वो हमारा वुडन पोर्शन, ये जो एरिया था ये वुड्स से कवर था। अब ये इसके कैसे पता चले इसके बारे में, इनके रिमेन्स से, ठीक है, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हमें मिला होगा, पता चला होगा, ठीक है। अब आर्कियोलॉजी, मैंने आपको इस चैप्टर में एक और चीज़ बताई थी, हमने कल कुछ वर्ड्स टर्म्स देखे थे, डिसाइफर्ड एंड अनडिसाइफर्ड, ठीक है, या तो डेसिफर्ड भी बोलते हैं और अनडेसिफर्ड भी बोलते हैं। डेसिफर्ड इज, ठीक है, मिला होगा, ठीक है, पाया गया होगा, डिस्कवर किया गया होगा। अनडिसाइफर्ड इज और अनडेसिफर्ड इज नॉट नोन, अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता, इनका कुछ नहीं पता चला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नीचे कुछ ब्रिक्स काइंड ऑफ पैटर्न हुआ होता होगा और ऊपर जो है वो वुडन्स के थ्रू होगा। अब उनके कुछ रिमेन्स मिले होंगे जिससे ये पता चलता होगा कि ये सब चीज़ें ये इस तरीके से बना होगा। एंड द ग्रेट, ठीक है, डिकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज, अभी क्या इसके बारे में देखेंगे एक बार, इसकी पिक्चर देखेंगे। ग्रेट बाथ ये रहा, इसको एक बार देखेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर में दिख रहा है आपको। सो द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, एक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय, ये कोर्टयार्ड में बनाया गया था बेसिकली, जिसको सराउंड किया गया था, चारों साइड उसके कॉरिडोर्स थे, बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, उसके चारों साइड क्या थे, कॉरिडोर्स थे। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। अब साउथ पे और यहाँ पे नॉर्थ पे कुछ मतलब रास्ता बनाया गया था, सो दैट ये नॉर्थ और साउथ साइड वहाँ पे जो टैंक्स हैं वहाँ पे ये लोग वहाँ से वहाँ पे जा सके, पहुँच सके वहाँ तक। विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक्स, जिसको हमने वाटर टाइट किया, ठीक है, सो दैट वाटर वहाँ से लीक ना कर सके। वाटर टाइट किया बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एजेस पे ब्रिक्स लगाई एंड बाय यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम, इस मटेरियल से ये बनाया गया था, जिप्सम से, ठीक है। नाउ देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, इसके तीनों साइड्स पे क्या होते थे, रूम्स हुआ करते थे। इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, एक साइड पे जिसके क्या हुआ करता था, लार्ज वेल हुआ करता था। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, अब उस टैंक से जो वाटर आता था वो ह्यूज बड़े बड़े ड्रेन्स में जाया करता था। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम। अक्रॉस अ लेन, लाइन के साथ में जो एक लेन होती थी गलियों के साथ में, टू द नॉर्थ की साइड में एक स्मॉल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें 8 बाथरूम्स हुआ करते थे। नॉर्थ साइड आपका कौन सा पोर्शन होता है बेटा, नीचे की साइड वाला, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, फाइन। तो वहाँ पे ग्रेट बाथ के जो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करता था वहाँ पे 8 बाथरूम्स हुआ करते थे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर। 4 एक साथ हुआ करते थे एक कॉरिडोर में, ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, विथ ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड, हर बाथरूम के साथ एक ड्रेन कनेक्टेड हुआ करता था, सो दैट कॉरिडोर से वो ड्रेन के थ्रू निकल जाए वो एक्स्ट्रा पानी। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings has led scholars to suggest that it was meant for some kind of a, अब इसका कुछ जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि इससे ये बताया जा सकता है कि कुछ, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, डिफरेंसेस जैसे बताए हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है ना, occupied by rulers, priests और important officials, great baths, granaries and assembly halls। तो इनसे ये बताया जाता है कि कुछ स्पेशल रिचुअल बात हुआ करता होगा यहाँ पे, ठीक है, केवल या कुछ रिचुअल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता होगा, ठीक है, ओकेजनली,
ठीक है, स्पेशल ओकेजन्स पे लोग यहाँ पे बात लिया करते होंगे। नाउ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, हम सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पे बरियल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बरियल्स कहाँ से मिले थे? आर्कियोलॉजिस्ट ने जनरली यूज़ सर्टेन, उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी सो दैट वो चेक कर सके या उन्हें पता चल सके वेदर देयर वर सोशल और लोगों के बीच में कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे उनके कल्चर्स में या नहीं थे, या वो कोई एक पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करते थे। दे इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स। अब उनमें से कुछ ऐसे थे कि कुछ जो थे वो बरियल्स को स्टडी करते थे। बरियल्स से दफनाया जाना, ठीक है, डेड बॉडीज किसका स्टडी करना, उनको दफनाते थे ना, लोगों को बरी करते थे। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। आपने इजिप्ट के जो मैसिव पिरामिड है उसको पढ़ा होगा, देखा होगा उसके बारे में। सम ऑफ विच वर कंटेम्परेनियस विद द हरप्पन सिविलाइजेशन। मेनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स। अब हम देखते हैं, हमने पहले भी सुना है, मूवीज में देखा है आपने, जैसे लोगों का हमने बरी कर दिया, ठीक है, उनके साथ बहुत सारी ज्वेलरीज मिला करती थी, ठीक है। सपोज करें ज्वेलरीज मिल रही हैं, कुछ पॉट उनके बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स हुआ करते थे। बहुत रेयर एविडेंसेस मिले थे पॉट्स के, सारे नहीं मिले थे बट बहुत रेयर। तो उनके साथ में, उनकी बॉडी, डेड बॉडीज के साथ में जो जो चीज़ें बरी की जाती थी, उनको वो लोग उन एविडेंसेस को डीपली स्टडी करते थे एंड उसी से पता चलता था कि कौन सी चीज़ें उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पीरियड में यूज़ की जाती होंगी, ठीक है। वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वर बरीड। अब रॉयल बरियल्स होंगे तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि रॉयल है तो वेल्थ भी होगी, वेल्थ का कैसे पता चलेगा? उन्होंने कुछ हो सकता है कुछ गोल्ड की चीज़ें रखी हों अपने साथ में, ठीक है, उनकी कुछ गोल्ड ज्वेलरीज होंगी, सिल्वर ज्वेलरीज होंगी और व्हाटसोएवर, या कॉपर का है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है, या कुछ ऐसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स होगा, फाइन। सो एट बरियल्स इन हरप्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। जो हरप्पन साइट्स के बारे में बात करें तो जो डेड बॉडीज होती थी, देवर बेसिकली लेड इन पिट्स में रखे जाता था उनको। समटाइम्स देवर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वॉज मेड। अब जब कुछ डिफरेंसेस भी होते थे जो उनकी पिट्स में, ठीक है, जिस तरीके से वो पिट्स बनाई जाती थी। इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड अप विद ब्रिक्स। कुछ जो होलोड आउट स्पेसेस होते थे वो ब्रिक्स के साथ में लगाए जाते थे। कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल। क्या ही अब वो ये बात करना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने उसके नियर बाय कुछ छोटी सी वॉल बना दी, ठीक है, सपोज ये हमने छोटा सा पिट बनाया, अब उन्होंने इसको यहाँ पे एक ऊंची सी वॉल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब इससे क्या डिनोट होता होगा, या कोई सिंबल डिनोट कर होता होगा कि हो सकता है उनके बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस हो, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हों या कोई रिच लोग होते होंगे, ठीक है। वी आर नॉट श्योर, इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, दे आर जस्ट टेलिंग अस। Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that they could be used in the afterlife. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Jewelry has been found in burials of both. Jewelry दोनों के साथ में ही फाउंड की जाती थी, men and women. In fact, जो excavations होते थे at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, एक ornament मिला था उनको जिसमें 3 shell rings हुआ करते थे, ठीक है। A jasper मिला था, a kind of semi precious stone. So, in fact, in the excavations are the okay, we are done with this line now. अब कुछ इंस्टेंसेस में क्या होता था, जो डेड्स थे दे वर बरीड विद, उनके साथ कॉपर मिरर्स भी फाउंड आउट होते थे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉपर मिरर, ये मिलता था उनके साथ में, ठीक है। बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हरप्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। अब बट हरप्पन्स के टाइम पे वो ये बिलीव नहीं करते थे कि जो बरी करते हैं लोगों को, उनके साथ में कोई प्रेशियस चीज़ें भी हुआ करती थी, ठीक है। लुकिंग फॉर लग्जरीज के बारे में बात करेंगे। एक दूसरी स्ट्रैटेजी है ताकि हम पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें सोशल डिफरेंसेस जो हैं, इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट। वो कौन सी तरीका था? एक उससे पता चलता था सोशल डिफरेंसेस के बारे में। एक तो ये वाला तरीका था बरियल्स के थ्रू, एक था लग्जरीज के थ्रू। वो लग्जरीज के थ्रू कैसे पता चलेगा? हम जब आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करेंगे। विच आर्कियोलॉजिकल्स ब्रॉडली क्लासिफाइंग एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी। अब यूटिलिटेरियन है जो डेली बेसिस पे, जो डेली के हमारी यूजफुल चीज़ें होती हैं, आइटम्स होते हैं वो, ठीक है। एंड लग्जरीज इज कोई चीज़ जो थोड़ा मुश्किलों से मिलती है या थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है।
या फिर बाहर से मंगवाई जाती है। द फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेली यूज़ के, मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, जैसे कि स्टोन और क्ले से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। दीज आर इजीली अवेलेबल एंड यूज़ करते हैं लोग। सो दीज इंक्लूड क्वार्न्स। अब वो कौन कौन से हो गए क्वार्न्स, अभी हमने बात की थी क्वार्न्स एंड सैडल्स की, इसके बारे में हमने अभी प्रीवियस क्लास में बात की थी ना। क्या होते हैं क्वार्न्स एंड सैडल्स, कुछ ऐसी शेप के होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इसे यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज, ठीक है, टू ग्राइंड और पाउंडिंग ऑफ हर्ब्स को पाउंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ग्रेन्स को करने के लिए टू एंड फ्रो मोशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, सो दैट हम उसको सीरियल्स को, ग्रेन्स को ग्राइंड कर सकें। फाइन। पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, बेसिकली इन सब चीज़ों को, ठीक है, एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स। ज़्यादा यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे, हम ये कह सकते हैं वो लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने अज्यूम किया कि ये जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर लग्जरीज इफ़ दे आर रेयर। उन्होंने ये बताया अगर कोई भी आइटम रेयर यूज़ हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ कॉस्टली है, रेयर यूज़ हो रही है, ठीक है, तो नॉन लोकल मटेरियल से बनाई जा रही है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, तो दोज आर लग्जरीज। इसको हम लग्जरीज डिनोट करेंगे। ये जो लिटिल पॉट्स हो है ऑफ फैंस एक मटेरियल से बना होता है, जैसे कि मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड। फैंस किससे बनता है, पॉट्स ऑफ फैंस, ये रहा, ठीक है, किससे बनाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। मेड ऑफ ग्राउंड, सैंड और सिलिका मिक्सड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर, उसको लास्ट में जलाया जाता है इन सबको मिक्स करके, कोटिंग करके। बट प्रोबेबली कंसिडर्ड, इनको हम प्रेशियस मानते हैं बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक। अब कोई चीज़ है बहुत, क्योंकि उसके लिए हमें चीज़ें ही है, अब कोई चीज़ें ही अवेलेबल नहीं होंगी, बहुत मुश्किलों से चीज़ें हमें मिलेंगी तभी तो हम वो चीज़ें बना पाएंगे। कोई चीज़ ही हमें उसके लिए रॉ मटेरियल ही अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे बनाओगे कोई चीज़, है ना। सो दे वर डिफिकल्ट टू मेक। द सिचुएशन बिकम, अब ये किस में आएगा आपका, यूटिलिटेरियन में आएगा या लग्जरी में आएगा, ये आपका आएगा लग्जरी में, ठीक है। कॉस्टली है, मुश्किलों से बन रहा है, ठीक है, मटेरियल इसका इजीली अवेलेबल नहीं है। फाइन। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड जब हम बात करेंगे व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज के कौन कौन से आर्टिकल्स हो सकते हैं, सच एज स्पिंडल होल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस। डू वी क्लासीफाई दीज एज, अब वही उसी को अभी मैंने आपको जो पीछे बताया है इसी के बारे में बात की, ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पे। अगर हम इन आर्टिफैक्ट्स का एक बार इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं ये वैल्यूएबल मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो कि जनरली कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं लार्ज सेटलमेंट, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एंड आर रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट, ठीक है, मतलब छोटे सेटलमेंट्स में बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। कोई भी चीज़ यूटिलिटेरियन की है, डेली की है, ठीक है, मोहनजोदारो और हड़प्पा में यूज़ किए जाते हैं, तो आपको कहाँ से मिलेंगे, लार्ज सेटलमेंट से मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स हो गए ऑफ फैंस, परहैप्स यूज। अब मिनिएचर पॉट्स ऑफ फैंस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे, परफ्यूम बॉटल्स के लिए। मोस्टली ये कहाँ पे यूज़ किए जाते थे, मोहनजोदारो में एंड हड़प्पा में, एंड दे आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट। और स्मॉल सेटलमेंट से हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। ये जो परफ्यूम बॉटल्स है या एक्सपेंसिव कोई आइटम है तो वो हमें स्मॉल सेटलमेंट्स में से नहीं मिलता। जब हमारे पास सेटलमेंट बड़ा होगा तभी तो हमें वो सब चीज़ें मिल पाएंगी, एक्सपेंसिव चीज़ें। सेटलमेंट ही छोटा है, गुजारे लायक चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी बहुत लेस है, तो ठीक है, डेली यूज़ की चीज़ें ही होंगी वहाँ पे। लाइक कालीबंगन गोल्ड टू वॉज रेयर, यहाँ पे गोल्ड भी बहुत रेयर था कालीबंगन में, क्या, ठीक है। एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रेशियस, एट प्रेजेंट में देखें तो प्रोबेबली प्रेशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होल्स। अब पुरानी जगहों में से वहाँ से बेसिकली क्या रिकवर किया गया था, गोल्ड ज्वेलरी, जो कि बेसिकली हड़प्पन साइट से फाउंड आउट की गई थी। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चाहुंदारों को हम मैप पे देखेंगे एक बार, मैप 1 में है, पीछे ये रहा,
ये रहा चामुंडारो, ये गुजरात है, यहाँ ऊपर यहाँ पे है चामुंडारो, ठीक है, देख पा रहे। मोहनजोदारो ये रहा, धोलावेरा भी देख लो एक बार, ठीक है। सो चामुंडारो, मोहनजोदारो, यहाँ पे धोलावेरा है तो सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, उनको इन रिवर्स के साथ कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है, फाइंड आउट करने की। जैसे मैंने तो ऐसी झेलम चेनाब रावी, ठीक है, यहाँ पे लास्ट रावी रिवर है, यहाँ से ये आ रहा है रावी पे, यहाँ पे बेसिकली हड़प्पा आपका लाई करता है, ठीक है। चलिए, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये एक टाइनी सेटलमेंट था, चामुंडारो जो था वो एक टाइनी सेटलमेंट था जो कि 7 हेक्टेयर से लेस था। अगर हम मोहनजोदारो को कंपेयर करेंगे तो मोहनजोदारो वाज 125 हेक्टेयर्स एंड चामुंडारो वाज लेस देन 7 हेक्टेयर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू, यहाँ मोस्टली क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी वहाँ पे, ठीक है, चामुंडारो में। वेराइटी ऑफ मटेरियल जो कि यूज़ किए जाते थे इन सब बीड्स को बनाने के लिए, जैसे कि स्टोन्स, कौन से स्टोन, कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर। ये कार्नेलियन जो होता है ये रेड कलर का होता है, ठीक है। ये स्टोन्स जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, शेल, फैंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। सम बीज जो थे दे वर ऑल्सो मेड ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा से स्टोन से बनाए जाते थे, उनको साथ में जोड़ के। सम ऑफ द स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स, ठीक है। द शेप्स वर न्यूमरस, उनकी शेप्स बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स होती थी उनकी, जैसे कि डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप, बैरल शेप, सेगमेंटेड, ठीक है, ऐसे होते होंगे, कुछ इस तरीके से होते होंगे, है ना, कुछ ऐसे होते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे। फाइन, समझ आ गया ना आपको। सो डिफरेंट शेप्स के हुआ करते थे, सिलेंड्रिकल शेप्स के होते होंगे, है ना, ऐसे समथिंग लाइक दिस। Some are decorated with by incising or painting, and some had designs etched onto them, ठीक है। कुछों पे क्या होगा, कुछों पे पेंटिंग्स के थ्रू डिज़ाइन बनाए गए हुए होंगे, ठीक है। कुछों पे क्या होता था, उनको इंस्क्राइब करते थे, उन पे डिज़ाइन, ठीक है, उन पे लिखते थे कुछ, ठीक है। पेंटिंग्स के थ्रू या तो सिम्बल्स बनाए जाते होंगे या उनको उन पे इंस्क्राइब करते होंगे, ऐसे देखो। टेक्निक्स जो कि फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब उनकी जो टेक्निक्स थी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज करो कोई स्टोन है बहुत हार्ड है या कोई सॉफ्ट है, तो उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हुआ करती होंगी, ठीक। सो स्टेटाइट एक बहुत सॉफ्ट स्टोन है जो कि ईजिली वर्क करता है। कुछ जो बीड्स है उनको मोल्ड किया जाता होगा आउट ऑफ पेस्ट मेड फ्रॉम, उसको स्टेटाइट पाउडर के साथ। दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ, इससे क्या होता होगा, इससे वेराइटी ऑफ शेप्स मिल जाती होंगी, अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन। इनकी तरह नहीं होगा, जो कि हार्डर स्टोन से ज्योमेट्रिकल शेप्स फॉर्म की जाती है, इनकी तरह नहीं होगा, डिफरेंट होगा। हाउ द स्टेटाइट माइक्रो बीड वॉज मेड रिमेन्स अ पजल। अब ये कैसे बनाया जाता था, ये अब तक एक पजल ही रह गया है फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट, जो कि उन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी स्टडी करें उनके लिए भी एक पजल था। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते थे कुछ, तो उन्होंने रिवील किया कि ये जो रेड कलर है कार्नेलियन का रेड कलर कब आता है, जब हम उसको जलाते हैं, फायर करते हैं, फायरिंग के टाइम पे, तो वो येलोइश रॉ मटेरियल देता है। एंड बीट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ, नोड्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो नोकें होती हैं वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स, उनको रफ शेप्स में बनाया जाता है। एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म, और फिर फाइनली उनको एक प्रॉपर फिनिशिंग शेप दी जाती है। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस ये होता था उनका। कौन सा प्रोसेस है, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी फाउंड हो गए थे चामुंडारो में, लोथल में एंड मोर रिसेंटली इन धौलावेरा में। कहाँ चीज़ें मिलती थी, चामुंडारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली इन एट धौलावेरा। अगर आप नागेश्वर एंड बालाकोट को देखेंगे मैप 1 में, तो आप नोटिस करेंगे ये जो सेटलमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ के नियर है, कोस्ट पे है। दे वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। अब शेल्स इजीली अवेलेबल होंगे, कोस्टल एरियाज़ पे है, ठीक है, तो शेल ऑब्जेक्ट्स
ऑब्वियस ही बात है, तो वो स्पेशलाइज सेंटर्स भी होंगे, इंक्लूडिंग बैंगल्स, लैडल्स, इनले, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट, जो कि हम फिर आप वो क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनका, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ लाइकली द फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज बीड्स, तो इन सब चीज़ों का क्या होता होगा, तो वो एक्सपोर्ट करते थे उनको फिर। इट इज़ लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि बीज जो है फ्रॉम चामुंडारा एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज, अब ये लार्ज अर्बन सेंटर्स पे पहुंचाए जाते थे, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, ठीक है। कहाँ पे स्टार्टअप हुए थे, कहाँ से कहाँ, कोस्टल एरियाज़, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ के पास क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होते थे, नागेश्वर और बालाकोट के पास में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे शेल्स इजीली अवेलेबल हुआ करते थे, उनके पास रॉ मटेरियल होगा तो वो वहाँ पे उनका एक स्पेशलाइज हर्बन सेंटर बन जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से फिर वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जगहों पे भेजते थे, वो कहाँ भेजते थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा को भी फॉरवर्ड करते थे। आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा बेसिकली कि जो रॉ मटेरियल है जैसे कि स्टोन, नोड्यूल्स, गोल्ड शेल्स, कॉपर, और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट जो है, जो पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं है ऑब्जेक्ट्स, वो रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट। अब ये सब कहाँ से पता चला, जब कुछ चीज़ें रह गई होंगी, छोटी छोटी, कुछ हर में से कुछ ना कुछ चीज़ें बच गई होंगी, ये सब रॉ मटेरियल्स बच गए होंगे, उनसे उनकी स्टडी से ये पता चला था कि हाँ यहाँ पे उनका हब हुआ करता होगा, यहाँ पे उनके कोई प्रोडक्शन सेंटर्स हुआ करते होंगे, ठीक है। क्राफ्ट वर्क के ये बेस्ट इंडिकेटर्स हुआ करते थे कि हाँ यहाँ पे क्राफ्ट वर्क, यहाँ पे मालाएं बनती होंगी, यहाँ पे बैंगल्स बनते होंगे, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर कोई शेल है या स्टोन है, अगर हम इसको कट करेंगे टू मेक ऑब्जेक्ट्स, ये जो पीसेस होंगे ये रह गए होंगे, डिस्कार्डेड या फिर वेस्ट होंगे उनके लिए, तो ये इन सब चीज़ों से पता चलता है। समटाइम्स जो लार्ज वेस्ट पीसेस होते थे वो यूज़ किए जाते थे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाने में, ठीक है। बट कुछ माइन्यूस्क्यूल्स होते थे, बिट्स वर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया, बहुत छोटे छोड़ दिए जाते थे। इन ट्रेसेस से अभी जैसे मैंने आपको बताया पता चलता था। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, ये मटेरियल्स कहाँ से भी मिलते थे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा है ये बहुत ऑब्वियस है कि जो कुछ वेराइटीज़ होती थी इन मटेरियल्स की जो कि यूज़ किए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, कुछ सम और कुछ जो होते थे वो क्ले ईजिली, जो कि क्ले से बनाए जाते थे, जो कि ईजिली अवेलेबल हुआ करता था। मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एल्यूवियल प्लेट, और बहुत से जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बाहर से ले आते थे ये लोग, ठीक है। एलुवियल प्लेन से ले आते थे ये मेटल्स होते थे। टेराकोटा टॉय मॉडल जो होते हैं ब्लैक कार्ड्स पे, ये सजेस्ट करता है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी होता होगा। अब कोई सामान पहुँचा रहे हो कहीं पे, सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे पहुँचाते होंगे, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी तो होगा, ठीक है। एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स, रिवरेन रूट्स भी होते होंगे इनके, इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज के अलाउंग, एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर ऑल्सो प्रोबेबली यूज्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आई गेस आपको। सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी, फाइन, एंड आई गेस आपको समझ आया होगा। सो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम धीरे धीरे ऐसे करके अपना NCERT हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। वंस वी आर डन विद द NCERT पोर्शन तब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।